धन्यवाद करता हूं मैं कि आप सबने समय निकाला। इस 27 लाख की आबादी में कुछ 70 लोग आज भी जिंदा है, आपने आकर के परिचय दिया है, तो आप सभी का धन्यवाद करता हूं। बांग्लादेश में जो घटना घट रही है उसका मैं पूरा वाचन करता हूं, और जो यहाँ हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी उपस्थित हैं उनको हम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। 5 मिनट में उस वाचन को सुन लेंगे। आगे जी बोलिए। वो आप पूरा विषय सुनेंगे, क्योंकि क्या होता है जो विषय हमारे पास आता है वो पूरा नहीं होता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर मंदिरों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार द्वारा दखल कदम उठाने के संबंध में हम ये आंदोलन कर रहे हैं और आवेदन दे रहे हैं। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से आरक्षण के विरोध में चल रहे आंदोलन ने अत्यधिक हिंसा का रूप ले लिया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से अपना त्याग पत्र देकर देश से पलायन कर लिया है। एक देश की प्रधानमंत्री अपना देश छोड़ रही है, क्यों? क्योंकि वो भारत के साथ अच्छे से संबंध रखना चाहती है। तो जो इस देश के अंदर ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं अच्छे बुरे में हम लोग बढ़ जाए, तो अच्छे मुसलमानों की भी क्या स्थिति होती है एक देश के अंदर, ये हमने देखा। बांग्लादेश में आरक्षण का मुद्दा शुरू हुआ, हिंसा चरम पर पहुंच चुकी, हिंसा अराजकता में बदल गई। आरक्षण का विषय हल होने के पश्चात सरकार विरोधी आंदोलन जानबूझकर हिंदुओं के विरुद्ध किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लक्ष्य एक ही है, दुनिया के अंदर गज़वा हिंद करना और इस्लाम की सत्ता स्थापित करना। और बांग्लादेश में 27 जगहों पर हिंदुओं का निशाना बनाया गया, जानबूझकर हिंदुओं को निशाना बनाकर उनकी हत्या करना, हिंदुओं के घरों में हमला करना, हिंदुओं की दुकानों को लूटना, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार करना, और एक बाप के सामने अपनी बेटी का बलात्कार करना, एक बाप के सामने उसकी बच्ची का बलात्कार, एक भाई के सामने उसकी बहन का बलात्कार, और एक पति के सामने उसकी पत्नी का बलात्कार। आप कल्पना करिए, जब भी इस देश के अंदर या दुनिया के अंदर कहीं भी हिंदुओं पे अत्याचार होता है तो सबसे पहले अगर कोई टारगेट किया जाता है तो हिंदू नारियों को किया जाता है, और हिंदू महिलाओं को बलात्कार के बाद विस्थापित करना और उनको वहां से खदेड़ने का प्रयास है। लेकिन भारत सरकार ने बांग्लादेश सरकार पर निर्भर रहकर अभी कोई कदम नहीं उठाया है। तो हिंदू समाज हिंदू मंदिरों की रक्षा के लिए तत्कालिक कदम उठाने के लिए सरकार से निवेदन करती है। इस संदर्भ में हमको कुछ ध्यान में बिंदु ले रहे हैं। बांग्लादेश में वेस्टर्न प्रॉपर्टी एक्ट के तहत शत्रु संपत्ति कानून के तहत 1965 में 2006 के बीच में हिंदुओं को लगभग 26 लाख एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया गया। इससे 12 लाख हिंदू परिवार प्रभावित हुए। 1980 से 90 के बीच हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथी आंदोलन चला रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में हिंदू मारे जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है और ये आखिरी बार भी नहीं है, इतना ध्यान रखिए आप लोग। और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान हिंदुओं को निशाना बनाया गया, क्योंकि पाकिस्तान उन्हें अलगाववादी मानते थे। इसके अलावा इसमें बहुत सारे विषय हैं। हम ये पुलिस प्रशासन को या राष्ट्रपति जी और राज्यपाल महोदय के नाम ये ज्ञापन दे रहे हैं, और 5 मिनट में आप सबसे लूंगा। और मैं ये बोल रहे हैं कि इस आंदोलन करने से क्या होगा। मित्रों, ये वही लोग हैं जो सब्जी काटने से पहले पूछ रहे हैं सब्जी टेस्टी होगी नहीं होगी। यही आंदोलन बड़ा रूप लेगा। यही युवा इसके अंदर जो ज्वालामुखी धधक रही है, ये लाखों की संख्या में बदलेगी। और हमको अगर सुरक्षित रहना है तो बांग्लादेश ही नहीं, वहां का हिंदू तो सुरक्षित होगा। हमको भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना है। अगर आपको लगता है कि आपकी गाय की रक्षा हो, अगर आपको लगता है आपकी बहन बेटियों की रक्षा हो, अगर आपको लगता है कि आपके मंदिरों की रक्षा हो, तो केवल एक मात्र कारण बचा है जो आपको बचा सकता है, वो क्या है? क्योंकि हमने 500 वर्षों तक राम मंदिर की लड़ाई लड़ी। कितने वर्ष तक? 500। और अभी कुछ दिन पहले पेपर में छपा था कि कुछ आतंकवादी मंदिर को बम से उड़ाना चाहते हैं। तो ये मंदिरों की कितनी लड़ाई लड़ेंगे हम? गायों के लिए कब तक रोडों पे निकलेंगे? बहनों के लिए कब तक रोडों पे निकलेंगे? कश्मीर से धारा 370 हट चुकी है, लेकिन पूरे देश के अंदर 370 स्थानों पे कश्मीर बन चुका है। और वो कश्मीर में नहीं, हमारा प्रशासन खुद बोलता है। क्या बोलता है? कि भैया वो संवेदनशील इलाका है, थोड़ा देखना, सुरक्षा का ध्यान रखना। तो मैं ये पूछता हूँ, ये संवेदनशील इलाके आखिर होते किस टाइप के हैं? संवेदनशील इलाकों में रहते किस टाइप के लोग हैं? तो इस बात पर बोलने के ऊपर भी आपको FIR दर्ज हो जाएगी, है ना। और जबकि पुलिस प्रशासन का खुद ही कहना है कि वो फलाना काजी के हम संवेदनशील है, शांति बना के रखे। तो भैया ये देश संवेदनशील ना बने,
इसके लिए हमारा प्रयास क्या होना चाहिए? देश को काजी करना बनने में हमारा प्रयास क्या होना चाहिए? हमारा प्रयास क्या होना चाहिए?